Welcome you all in a class of agricultural economics at your fingertips by जितेंद्र ओझा। आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ने के लिए दो कंसेप्ट का जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा है टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है ऐसी यूटिलिटी होती है जो किसी भी यूनिट के किसी भी कमोडिटी के लास्ट यूनिट के कंजप्शन के बाद उससे ड्राइव एक्स्ट्रा यूटिलिटी होती है। क्लियर? तो उसे हम सब मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है सम ऑफ ऑल यूटिलिटी बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अलग अलग कमोडिटीज़ की यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो टोटल यूटिलिटी डिराइव होती है उसे हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो सबसे पहले इस लॉ को फॉर्मुलेट किया था उनका नाम था एच गॉसन। इन्होंने 1854 में इस लॉ को डिराइव किया। क्लियर? ये लॉ बोलता है कि जैसे हम किसी भी यूनिट का किसी भी गुड या कमोडिटी की सेम यूनिट का कंजम्पशन करते जाते हैं वैसे वैसे इससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, इससे डिराइव होने वाली जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। क्लियर? धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। अब देखिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का। तो जैसे जैसे हम गुड या कमोडिटीज़ का कंजम्पशन लगातार करते जाते हैं तो उससे डिराइव होने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है, क्लियर, मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती। मतलब ऐसे 4 पे 60 मार्जिनल मिलती है, उसके बाद ये धीरे धीरे ये लगातार जैसे जैसे कम करेंगे वैसे वैसे लगातार कम होती रहेगी। क्लियर? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इससे आप समझ सकते हैं। दूसरा, ये एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे नंबर ऑफ़ एप्पल्स कंज्यूम हम सब करते हैं तो उससे टोटल यूटिलिटी 7 डिराइव है। फर्स्ट एप्पल हमने अपटेक किया तो उससे टोटल यूटिलिटी 7 की हुई, मार्जिनल यूटिलिटी भी 7 की हुई। सेकंड यूनिट का कंजम्पशन किया तो एक्स्ट्रा मतलब 11 माइनस 7, तो ये कितना हुआ? इससे 4 मिली। फिर उससे थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी 13, तो 13 माइनस 11 2। ऐसे करके अगर हम लगातार सेम गुड या कमोडिटी की यूनिट का कंजम्पशन करते रहें तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो लगातार कम होती रहेगी। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी। उसके बाद भी अगर हम लगातार कंजम्पशन करते रहें तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो निगेटिव हो जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस लॉ के कुछ अजम्पशंस हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तभी फॉलो होगा जब ये सारी चीज़ें फॉलो होंगी। जैसे पहला, जिस गुड या कमोडिटी का हम कंजम्पशन कर रहे हैं उसके होमोजीनियस होनी चाहिए। मतलब जो है सेम नेचर की, सेम यूनिट की वो सारी चीज़ें बनी होनी चाहिए। दूसरा, देयर शुड नॉट बी चेंज कोई भी टेस्ट, हैबिट, फैशन या इनकम ऑफ कंज्यूमर कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। कंजम्पशन प्रोसेस में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मतलब लगातार अगर गुड या कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं तो वो लगातार होना चाहिए। कमोडिटी शुड बी सुटेबल साइज़ की होनी चाहिए, सुटेबल साइज़ की होनी चाहिए। क्लियर? तीसरा, प्राइस ऑफ द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एंड सब्सटीट्यूट ऑफ, अगर बात करें अलग अलग कमोडिटीज़ की प्राइस की और अगर बात करें उस गुड या कमोडिटी के सब्सटीट्यूट की, तो प्राइस में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। तीसरी बात, कमोडिटी शुड बी डिविजिबल होनी चाहिए, उसको आसानी से बांटा जा सके, नॉर्मल गुड होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं। ये लॉ तभी फॉलो होगा जब ये सारे अजम्पशंस फॉलो होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। जैसे किसी भी पर्सन की हॉबी, तो हॉबी के केस में मान लीजिए किसी भी पर्सन की हॉबी है बैडमिंटन खेलना, तो लॉ कहता है कि जैसे जैसे अगर हम लगातार गुड या कमोडिटी का कंजम्पशन करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन अगर हॉबी है तो ये उस केस में लॉ फॉलो नहीं होता। दूसरी के ड्रंकर्ड, ऐसे लोग जो ड्रिंक करते हैं, उनके केस में भी ये यूटिलिटी जो है ये लॉ फॉलो नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने एक बॉटल ड्रिंक कर लिया, दूसरी बॉटल ड्रिंक कर लिया, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो भी लगातार कम नहीं होती, बल्कि हो सकता है कांस्टेंट हो जाए, या उससे मिलने वाली यूटिलिटी हो सकता है बढ़ जाए। ठीक है ना। माइजर के केस में भी ये लॉ फॉलो नहीं होता। ठीक है। रीडिंग के केस में जैसे बहुत सारे लोगों को बुक्स रीड करने का बड़ा शौक होता है, तो ये तो लॉ कहता है कि अगर लगातार सेम चीज़ें करेंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ इस केस में नहीं होता। तो ये कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपको जानना। क्लियर? तो आप हमको ज़रूर बताइए कि ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। ये वीडियोस बहुत अच्छे से हमने टॉपिक वाइज पूरी इकोनॉमिक्स को पूरा कवर करने की कोशिश की है। प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा कि रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा कि कौन कौन सी वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।